है आप सभी का ज्ञान सिंधु क्लासेस में। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 सभी बच्चों के चल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के स्टार्ट होने वाले होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए पढ़ेंगे इस हिंदी का एक पेपर। बहुत अच्छा है, मॉडल पेपर, और बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। जो भी आपके दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए। बस मैं सीधा सीधा टू द पॉइंट आता हूं, डिस्कशन कर लेता हूं, व्याख्या कर देता हूं इस पेपर की, ताकि आपका हिंदी का पेपर बेहतर हो और आप जान सकें कि एक सही फॉर्मेट अर्धवार्षिक परीक्षा का क्या होता है और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो 3 घंटे का होता है, 100 का पूर्णांक होता है, और पहला सवाल 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनमें से 2 ऑब्जेक्टिव सड़क परिवहन से रिलेटेड होते हैं, कभी कभी वो नहीं भी आते हैं। तो 10 ऑब्जेक्टिव, 5 गद्य साहित्य से, 5 काव्य साहित्य से, या यूं कहें 4-4 गद्य पद्य साहित्य से होते हैं, और ये 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो सड़क एवं परिवहन से होते हैं, यातायात से होते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? आप सभी को पता है, प्रेम सागर जो रचना है वो लल्लू लाल की है। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। नाभादास की एक रचना याद रखना, एक अष्टयाम रचना है जो नाभादास की रचना है। ठीक है, अष्टयाम जो है नाभादास की रचना है। इसके बाद अगला सवाल है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछे कि ध्रुव स्वामिनी विधा क्या है, तो नाटक है। अब मैं आपको गिनवा रहा हूं कौन कौन से नाटक हैं। तो जिसका ध्रुव स्वामिनी है उसी का चंद्रगुप्त नाटक है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, अजात शत्रु है, सज्जन है, कल्याणी परिणय है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, राजश्री है। ठीक है, तो इस तरह के नाटक उन्हीं के हैं जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के नाटककार हैं, और शुक्ल युग बोले तो छायावादी युग, चाहे छायावादी युग कह लो, चाहे आप इनको शुक्ल युग कह लो, चाहे शुक्ल युग कह लो, चाहे छायावादी युग कह लो, मामला सेम ही है, मामला बराबर ही है, क्योंकि दोनों ही युग समान रूप से समान काल में चल रहे थे। तो गद्य के क्षेत्र में शुक्ल युग कहलाया, निबंधों के क्षेत्र में शुक्ल युग कहलाया, वही काव्य के क्षेत्र में छायावादी युग कहलाया। और दोनों की जो समय सीमा है 1919 से लेकर के 1938 तक है शुक्ल युग की, और 1918 से लेकर के 1936 तक है छायावादी युग की, और कभी कभी सेम मान लिया जाता है। अगला सवाल है राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? भाई अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद यहां देख लो 2 बार हो गया है, तो ये भी जयशंकर प्रसाद लगा लो, चाहे ये लगा लो, दोनों ही सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक जो है याद रखना, एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। कौन सा है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, ये सब, भारत दुर्दशा, नील देवी, ये सब भारतेंदु जी के नाटक हैं, तो इनको भी याद रखना। राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना लिखे हैं। दूसरा, रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इनकी एक कहानी है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 11 वर्ष का समय हो गया रामचंद्र शुक्ल का। और निबंधों में चिंतामणि निबंध है, ठीक है, चिंतामणि। कविता क्या है? कविता क्या है? चिंतामणि, विचार वीथी, विचार वीथी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो ये सब जो रचनाएं हैं शुक्ल जी की हैं। मुंशी इंशाअल्लाह खां ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसकी है? मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। किसकी है? मुंशी इंशाअल्लाह खां की क्या है? रानी केतकी की कहानी है। ठीक है, अगला सवाल है परीक्षा गुरु, हाँ, किशोरीलाल गोस्वामी की जो है वो इंदुमती कहानी है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो वो इंदुमती है। किसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगर आपसे कोई पूछे रानी केतकी की कहानी, तो मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। भूगोल हस्तामलक राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद का है।
परीक्षा गुरु क्या है? परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ठीक है, परीक्षा गुरु के बारे में क्या हम पढ़ेंगे कि जो परीक्षा गुरु है वो हिंदी का पहला क्या है? मौलिक उपन्यास है। मौलिक मतलब मूल रूप से उसी लेखक का। मौलिक क्या है? उपन्यास है। ठीक है, मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है। लाला श्रीनिवास दास, जिनको हम श्रीनिवास दास कहते हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद के उपन्यासों को कभी मत भूलिएगा। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान, गबन, ये जो मंगलसूत्र, ये जो उपन्यास हैं ये प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद के आप उपन्यास जानते ही हो, 3 उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती प्रसिद्ध उपन्यास हैं। बालकृष्ण भट्ट का जो एक पत्रिका बहुत आती है, इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट की, जिसका नाम है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, और ये पत्रिका जो है ये भारतेंदु युग से थी। कहां से थी? भारतेंदु युग की पत्रिका थी। बालकृष्ण की जो हिंदी प्रदीप थी भारतेंदु युग की थी, और बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो भी भारतेंदु युग के लेखक थे। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाला बोधिनी पत्रिका के जो संपादक हैं वो अपना छाया हुआ नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो और भी इनकी जो पत्रिकाएं थी, एक कविवचन सुधा है। कौन सी है? कविवचन सुधा पत्रिका है। एक हरिश्चंद्र चंद्रिका है, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, और इसी को हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो 3 पत्रिकाएं भारतेंदु जी की बड़ी प्रसिद्ध हैं। अब इसके बाद दूसरा, यानी 5 ये गद्य साहित्य के विकास से हो गए, तो 5 काव्य साहित्य के विकास से भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे पहला सवाल है कि आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आदिकाल के ढेर सारे नाम हैं। मैं एक एक करके बता रहा हूं, और किसने क्या कहा आदिकाल को वो भी समझिए। ठीक है, तो आदिकाल को भाई सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। किसने कहा? ये राहुल सांस्कृत्यायन। और हां, पढ़ लो भाई, ये इंटर में काम आने वाली चीज है, इंटर में भी। ठीक है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था आदिकाल को। इसी को वीरगाथा काल कहा था। इसको काट दो, इसी को वीरगाथा काल कहा गया था, वीरगाथा काल। ये वीरगाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य शुक्ल लिख सकते हो, आचार्य शुक्ल, वीरगाथा काल कहते हैं। इसी आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? तो आप आदिकाल लिख लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीज वपन काल भी कहा गया। बीज वपन काल, बीज वपन काल कहने वाले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह तमाम नाम जो हैं आदिकाल के पढ़ गए थे। श्रृंगार काल रीतिकाल को कहा गया, यह भी ध्यान रखना, श्रृंगार काल रीतिकाल को कहा गया। स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा गया। ठीक है, तो ये पूछे जाने वाले सवाल हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से है? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी या फिर राम भक्ति? तो जो भी अष्टछाप के थे, वो अष्टछाप के जितने भी कवि थे वो कृष्ण भक्ति शाखा से थे। मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं। हाँ, मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं। थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूं दूसरी जगह, और मैं अष्टछाप के कवियों की व्याख्या कर देता हूं। ठीक है, चलो भाई, अष्टछाप के कवियों की व्याख्या मैं इस बोर्ड पे कर देता हूं। यहां पे सबसे पहले समझो भैया, हाँ समझो, अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संबंध तो कहां से है? ज्ञानाश्रयी शाखा से नहीं है, क्योंकि ये जो है कबीर की शाखा थी। किसकी थी? कबीर की थी। तो इनका सीधा संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। और अष्टछाप की जो स्थापना है वो कब हुई थी ये भी ध्यान रखना। स्थापना जो हुई थी वो 1565 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी?
ईस्वी में। किसने की थी? इस संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो संस्थापक में आपका नाम आता है विट्ठलनाथ का। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विट्ठलनाथ थे। इसके बाद बात आएगी अष्टछाप में कवि कितने थे? कितने कवि थे? 8 कवि थे। ठीक है, और इसी अष्टछाप को अष्टसखा भी कहा जाता है। ठीक है, इन 8 कवियों की जो ट्रिक है वो आप ध्यान रखना क्या रहेगी, और ये आपका काम इंटर तक आना है। इसकी ट्रिक है सूक, पक्र, छी, गोचन। ठीक, अब मैं इनका लिखवा देता हूं। सू से क्या हो जाएगा? ये आपका सूरदास हो जाएगा। सूरदास। अब इन्हीं सूरदास को क्या कहा जाता था? इन्हीं सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टछाप का जहाज। अष्टछाप का जहाज किसे कहा गया? सूर को। प्रमुख कौन थे? सूर थे। और कु से हो जाएगा आपका कुंभनदास। कुंभनदास। फिर पा से आपका परमानंद दास थे। क्री से कृष्णदास। छी से छीत स्वामी। और गो से गोविंद दास। और चा से चतुर्भुज दास। और ना से नंददास। तो अब अष्टछाप के 8 कवियों की ट्रिक मैंने बता दी। सूक, पक्रछी, गोचन, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, गोविंददास, छीत स्वामी, कृष्णदास, चतुर्भुजदास और नंददास जैसे 8 कवि थे। 1565 ईस्वी में स्थापना हुई थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। कितने कवि थे? कितने सखा थे? तो 8 सखा थे, 8 कवि थे। सूरदास क्या कहलाए? अष्टछाप के जहाज कहलाए। श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट कौन कहे गए? सूरदास कहे गए थे। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें जो चार ये लोग थे, ये 4 लोग जो थे, ये 4 लोग, इनके पिता वल्लभाचार्य, यानी विट्ठलनाथ के पिता का नाम था वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के साथ 4 शिष्य, और 4 शिष्य जो थे वो किसके थे? ये 4 शिष्य जो थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो इन 8 शिष्यों को लेकर के इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। क्यों की थी? श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए 8 प्रहरों में इन 8 सखाओं की भजन कीर्तन करने के लिए ड्यूटी लगती थी। अब बात समझ में आ गई होगी कंप्लीटली आपको। ठीक है, तो अब यहां पर सवाल यही उठा, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। राष्ट्र कवि की उपाधि से किसको विभूषित किया गया था? तो आपके राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। वैसे रामधारी सिंह दिनकर को भी आधुनिक युग के जो मतलब प्रगतिवाद के राष्ट्र कवि हैं, दूसरे राष्ट्र कवि हैं, वो आपके दिनकर जी हैं। और जो प्रथम राष्ट्र कवि थे शुरुआती वाले, मैथिली शरण गुप्त थे। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया था? तो ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। कविवचन सुधा भारतेंदु जी की है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की थी। और हिंदी प्रदीप तो भी बताया था, बालकृष्ण भट्ट की थी। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन इसमें मिस है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब गद्यांश आएगा, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। कहते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। पहले ही चैप्टर से यह गद्यांश है। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। मूल माने जड़, मूल मीन्स जड़। तो समस्त प्रकार की उन्नतियां, समस्त प्रकार की प्रगतियां, समस्त प्रकार के उत्थान, उन सब की जो जड़ है वो है धर्म। क्योंकि इसके सबसे पहले, इसलिए जो सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि समस्त उन्नतियों की जड़ सिर्फ और सिर्फ
धर्म है। यदि हम धर्म की उन्नति करते हैं तो हमारी सब प्रकार से उन्नति होती है, ये इनका कहना है। आगे है कि देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहां देखो, तुम्हारे यहां धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे पड़े हैं। तो गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम पता चल गया। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है। व्याख्या मैंने समझा ही दी है। अंग्रेजों की धर्म नीतियां किससे जुड़ी हैं, तो अंग्रेजों की धर्म नीतियां राजनीति से जुड़ी हैं। देखो उत्तर इसी में आपको मिलना है, राजनीति से जुड़ी है। अंग्रेजों की उन्नति का रहस्य क्या है, ठीक है, अंग्रेजों की उन्नति का रहस्य है कि अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन प्रतिदिन उन्नति होती है। उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपने धर्म की ही उन्नति सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। हो गया आपका उत्तर। तो जब आप गद्यांशों को बखूबी पढ़ेंगे, कायदे से पढ़ेंगे, सारे उत्तर दे पाएंगे। अगला गद्यांश जो आया है बताओ कहां से आया है। अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई, विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। भाई अपने को तो समझ में आ गया, अपने को यह समझ में आ गया कि भाई महाकवि माघ का प्रभात वर्णन से है और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। तो गद्यांश का संदर्भ तो आप लिख ही देंगे। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखो। प्रभात का वर्णन करते हुए महाकवि क्यों कहेंगे, महाकवि माघ कहते हैं, या फिर यूं कहें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी महाकवि माघ के प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गए। तो कहते हैं कि अंधेरा, रात्रि और प्रातःकालीन संध्या, यह सब कुछ समाप्त हो गया, ये सब चले गए। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए, तब रास्ता साफ देख वासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। यानी कि प्रभात होने को है, तो जब विपक्षी दल रूपी अंधकार, रात्रि और प्रातःकालीन संध्या ये सब चले गए, अर्थात रात्रि भी समाप्त हो गई, प्रातःकालीन संध्या भी समाप्त हो गई और अंधकार भी समाप्त हो गया, धीरे धीरे अंधेरा भी साफ हो गया। तो जब भगवान सूर्य ने यह देखा, दिन के विधाता वासर विधाता भगवान सूर्य ने यह देखा कि अब विपक्षी दल एकदम चला गया है, रास्ता साफ है, और तब भगवान भास्कर अर्थात सूर्य ने निकल आने की तैयारी कर ली। बस यही व्याख्या करोगे। कुलिश पाणी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। कुलिश पाणी माने वज्र पाणी, जिनके हाथ में वज्र है, ऐसे इंद्र, उनकी पूर्व दिशा में सोने के समान उनकी पीली पीली किरणें का समूह छा गया, अर्थात धूप छाने लगी, किरणें छाने लगी, तो एकदम पीली पीली सोने के समान। ठीक है। तो इसके बाद गद्यांश में विपक्षी दल किन्हें कहा गया है, ये किसके विपक्षी हैं, तो अभी हमने यहां पढ़ाया अंधकार, रात्रि एवं प्रातःकालीन संध्या को विपक्षी दल कहा गया और ये सूर्य के विपक्षी हैं। इसके बाद है भगवान भास्कर आने की तैयारी में क्या हुआ। भगवान भास्कर के आने की तैयारी में भाई हमने बताया ये सब चले गए, तो यही लाइन रेखांकित वाले में ही इसका वही उत्तर है। भगवान भास्कर के आने की तैयारी में अंधकार भी चला गया, रात भी चली गई और प्रातःकालीन संध्या भी चली गई, यानी विपक्षी दल के पूर्णतया पैर उखड़ गए। बड़वाग ने किस रूप में समुद्र के ऊपर उठाई है और क्यों, तो सूर्य के उस लाल लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसी वही बड़वाग ने समुद्र की जलराशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठाई है। यही उत्तर पूरा लिख देंगे, उसका हो जाएगा। अगला है कै बिरहिनी को मीच दे, कै आपा दिखलाए।
आठ पहर का दाझड़ा मों पे सहा न जाए, कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। पाठ का नाम और लेखक का नाम, भाई कबीर दास जी वाला चैप्टर है, कुछ कहना ही नहीं है, है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या में बता देता हूं। कबीर दास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं दिया जा सकता। नैन रमैया रमि रहा दूजा कहां समाए, जिन नेत्रों में रमण करने वाला राम या जिन नेत्रों में निवास करने वाला रह रहा है, रमण करने वाला, नैन में जिन नैनु रमैया रमि रहा दूजा कहां समाए। भाई नेत्रों में निवास करने वाला, नेत्रों में रहने वाला, नेत्रों में तो ऑलरेडी राम निवास कर रहे हैं, उसमें दूजा कहां समा सकता है। कबीरा यहु घर प्रेम का खाला का करना है, प्रेम गलियत सांकरी जामे दो न समाए, है ना। तो वही बात है, कबीर दास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा पर कभी काजल नहीं दिया जा सकता, जैसे नेत्रों में रमने वाले राम निवास कर रहे हैं, तो कोई दूसरा उसमें समा नहीं सकता। प्रस्तुत पद में कबीर ने आत्मा को क्या बताया है? आत्मा को बिरहिणी बताया है। कबीर दास जी कहते हैं कै माने अथवा, बिरहिणी आत्मा को मीच दे अर्थात मार दो। हे प्रभु, हे ब्रह्म, हे ईश्वर, या तो आप इस विरहिणी आत्मा को मार दो, कै आपा दिखलाए, या स्वयं के दर्शन दो। आपा माने स्वयं, या फिर स्वयं का साक्षात्कार कराओ, दर्शन दो। आठ पहर का दाझड़ा मुंह पे सहा न जाए, आठ पहरों का जलना तुम्हारे विरह की अग्नि में हम पर सहा नहीं जा रहा है। तो कबीर दास जी यही आत्मा को बिरहिणी बताते हैं। कबीर के अनुसार काजल आंख में ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कबीर के अनुसार काजल आंख में ही लगाया जाता है क्योंकि वह सिंदूर की रेखा की जगह पर नहीं लगाया जा सकता, यानी जिसका जो स्थान है वो वहां पर ही सुशोभित होता है। जैसे राम का निवास स्थान मेरी आंखें हैं और आंखों में ऑलरेडी राम बसा हुआ है, तो दूजा उसमें कहां से समा सकता है। यदि आंखों में परमात्मा रम जाए तो क्या होता है? तो कोई दूसरा देव, कोई दूसरा उसमें नहीं समा सकता। कि मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिरी जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। समझो, सूरदास, देखो यहां पर लिखा भी है सूर, समझ जाओगे। तो कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र कहां सुख पाएगा, जैसे जहाज का पक्षी पुनः उड़ करके वापस जहाज पर ही आता है, उसी प्रकार मेरा मन श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं पर भी किसी भी देव में नहीं रमता। मन भटकता तो जरूर है, लेकिन अंततः वह आकर के श्री कृष्ण के चरणों में ही लगता है। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम सूरदास है भाई, सूरदास के पद हैं। कौन सा चैप्टर है बताइए? कबीर की तो आपने पढ़ी थी साखी, अब ये सूरदास का क्या है? मैं ऑप्शन दे दूं, विनय, वात्सल्य, भ्रमर गीत सार, बताओ क्या है? तो शुरुआत का ये विनय, ठीक है, विनय के पद हैं। फिर अगला है व्याख्या, तो बता दी। जहाज का पंछी बार बार लौट कर जहाज पर ही क्यों लौट आता है? तो जहाज का पंछी जहाज पर इसलिए लौट आता है क्योंकि जहाज ही उसका निवास स्थान है, वहीं पर उसका मन रमता है, वहीं पर उसका मन लगता है, इसलिए वह उड़कर तो जाता है
परंतु दूसरी जगह उसको सुख प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह वापस जहाज पर आ जाता है। सूरदास जी का मन भी उसी जहाज के पक्षी की भांति है। वह किसी दूसरे देव में ध्यान लगाने की कोशिश तो करता है, परंतु पुनः वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही आकर के ठहरता है। जहाज का पंछी और जहाज किसके प्रतीक हैं? तो जहाज श्री कृष्ण के प्रतीक हैं और जहाज का पंछी सूरदास जी के मन का प्रतीक है। उपयुक्त पद में कवि ने किसकी श्रेष्ठता बताई है? कवि ने परम ब्रह्म की श्रेष्ठता बताई है, भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता बताई है। इसके बाद जीवन परिचय भैया आएगा। आप सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल सांस्कृत्यायन सब याद कर लो, कोई ना कोई आ जाएगा। सूर तुलसी महाकवि भूषण में से कोई ना कोई आएगा। पहला जरूरी रहता है सूर और कबीर को जरूर याद कर लेना। फिर बलिदान, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य, सारांश और प्रकार डालिए। प्रायश्चित समय कहानी का सारांश लिखिए। फिर स्वपठित नाटक है, तो नाटक तो अपने जनपद के अनुसार पढ़ना होता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं किस जनपद में क्या पढ़ना है। फिर खंड खा आता है। अब यहां पर क्या आएगा खंड खा में? खंड देखो, आपने कुछ पढ़ाई की है कि नहीं की है उससे मतलब नहीं रहता। पेपर का एक लेवल होता है और पेपर का एक पैटर्न होता है। पेपर उसी पैटर्न से ही पूछा जाता है, क्योंकि पेपर में हर चीज को कवर किया जाता है आधा आधा, तो वही आधे से पेपर बनता है अर्धवार्षिक का। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। कौन सा? प्रयाग। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामक चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलन संचालनम अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय और चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अस्यामेव माने इसी, पावन भूमौ माने पावन भूमि पर, उषित्वा माने रह करके आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य इदम क्रीड़ा स्थली कर्म भूमिश्च। और राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह इयम माने यह क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि है प्रयाग। तो ये प्रयाग पाठ से लिया गया। संदर्भ इसका जरूर लिखिए, क्योंकि 2 अंकों का संदर्भ होता है और 5 अंकों का अनुवाद होता है। अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततम रक्षति। और ये कहां से लिया? हिमालय पाठ से है। यह पर्वतराज भारत की उत्तर सीमा पर स्थित, उसकी प्रहरी माने प्रहरी की भांति, पहरेदार की भांति, शत्रुभ्यः सततम रक्षति, शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। हिमालयातेव समुद्गम्य, हिमालयातेव माने हिमालय से ही, समुद्गम्य माने निकल करके, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नाम की महानद्याः, महानदियां, शतद्रि विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी प्रभृत्या माने इत्यादि, ये नाम है नदियों के। नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भूम, समस्त उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय तीर्थोदकैः, स्वकीय माने अपने, तीर्थोदकैः माने तीर्थ जल से, न केवलम पुनन्ति, न केवल पवित्र करती है, अपितु इमाम शस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, बल्कि इसको फसलों से भरपूर शस्य श्यामला भी करती है। ठीक, फिर देखो अभिवादनशील, एक श्लोक वही हिंदी अनुवाद करना होगा संदर्भ के साथ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखो, श्लोक लिखने को नहीं आता है, पर श्लोक का हिंदी अनुवाद जरूर आता है, वो करना पड़ेगा। अभिवादनशील की, नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जो अभिवादनशील है, नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करता है,
उसकी यश, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगति तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य विद धनम। पहले पाठ से, वंदना पाठ से। ईशावास्य उपनिषद से है ये, और कहा ये गया है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ पृथ्वी पर जगत, इस पृथ्वी पर है, इस संसार में जो कुछ भी है, सब ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यम, सब जगह ईश्वर निवास करता है। तो इस पृथ्वी पर जो कुछ है सब ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका, त्यक्तेन माने, तेन माने उसका, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजीता माने भोग करते हुए, मां गृधा कस्यस्विद धनम, लालच मत करो, धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं है। इसके बाद व्याकरण शुरू होगी सामान्य हिंदी की, सामान्य हिंदी वालों के लिए है। तो सामान्य हिंदी वालों की व्याकरण होगी और साहित्यिक हिंदी वालों के लिए है। तो यहां तक तो सबका सेम होगा, और यहां से व्याकरण इधर उधर होती है, मतलब साहित्यिक वालों की व्याकरण थोड़ा अलग है, सामान्य वालों की व्याकरण थोड़ा अलग है। तो ये सामान्य वालों की है मुहावरे, लोकोक्तियां। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना काम स्वयं बिगाड़ना, थाली का बैंगन रहना, अस्थिर व्यक्तित्व का होना, कभी इस पक्ष में तो कभी उस पक्ष में, अपना हाथ जगन्नाथ अर्थात अपना काम स्वयं करो, स्वावलंबी होना, ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से बहुत ही कम वस्तु। महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए, तो महोत्सव हो गया महाधन उत्सव, और इसमें गुण संधि हो गई। गुण संधि का जो सूत्र है वो आद गुण है। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, देवधन ऋषि ही देवर्षि हो जाएगा। भवनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भोधन अनम भवनम, एचो अयवायावह, अयादि संधि है, तो यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भवनम का हो जाएगा भोधन अनम। ठीक है, तो चारों ऑप्शन ही गलत हैं, भो अनम भवनम होगा। नाम नाम पद में विभक्ति और वचन है, तो रामस राम और रामाणाम, उसी तरह नाम नाम तो षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। जगत्सु पद में विभक्ति और वचन बताइए, तो जगत्सु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्म और क्रम का समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द बताइए, तो कर्म का मतलब होता है काम और क्रम का मतलब होता है सिलसिला, तो काम और सिलसिला हो जाएगा। छात्र और छात्र, देखिए छात्र क्या होता है, जिसमें छत्री है तो ये छत्रियोचित, और छात्र विद्यार्थी, तो विद्यार्थी और छत्रियोचित हो जाएगा। फिर किन्हीं के दो अर्थ लिखने हैं, जैसे कुल हो गया, तो कुल माने समस्त, कुल माने वंश, ठीक है। और कमल, कमल पीलिया रोग को भी कहते हैं, और कमल पंकज को भी कहते हैं, यानी कमल के फूल को। पानी, पानी चमक, पानी तेज और पानी जल। गुण रस्सी और गुण विशेषता, विशेषताएं। इसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द, नख से लेकर शिखा तक सब अंग, ठीक है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग कह रहा है। जो दूर की बात सोच सके, जिसका पति मर गया हो, सेना के ठहरने का स्थान। यहां कितने का देना है, 2 वाक्यांशों का आपको लिखना है, तो मैं 4 लिखवा देता हूं। सेना के ठहरने का स्थान भैया क्या हो जाएगा, छावनी हो जाएगी। जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसका पति जिंदा हो सधवा। जो दूर की बात सोच सके तो वो दूरदर्शी होता है। और नख से लेकर शिखा तक सब अंग, तो नखशिख, नख शिख, और सर, और नखशिख हो सकता है, आपाद मस्तक कह सकते हो, लेकिन नखशिख ठीक है। निम्न में से 2 वाक्यों को शुद्ध करना है।
ईश्वर के अनेकों रूप हैं। देखो, जो मैंने इंटर में सामान्य हिंदी की व्याकरण इंटरमीडिएट वालों के लिए पढ़ाई है, वो ही आप पढ़ लीजिए। अच्छा, एक सूचना और, अगर आपका भी पेपर हो जाए तो पेपर भेज देना हर विषय का, तो जितने संभव हो सकेंगे सॉल्व करवा देंगे, या और बच्चों को दिखा देंगे, उनको सॉल्व करवा देंगे, ताकि उनको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई, तो अनेकों नहीं, अनेक, ईश्वर के अनेक रूप हैं। आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई, ठीक है। ये काम 4 आदमी का है, मुझे उपरोक्त नियम स्वीकार नहीं। अब आप देखो क्या क्या गलतियां कहां कहां हैं, ठीक है। मुझे उपरोक्त, पहली बात तो उपरोक्त में है, इसको उपर्युक्त कहा जाता है। उपर्युक्त यह शुद्ध शब्द है। ये काम 4 आदमियों का है, आदमी का नहीं है, 4 आदमियों का है। आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई, इसको आप ऐसे लिखेंगे कि आपकी पुस्तक खो गई। अब जो मेरे पास थी खो गई, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका? इसमें बहुत बड़ी गलती कोई है नहीं, मैं उतने देर से ढूंढ रहा हूं। तो इसमें केवल कामा आपको लगा देना है, सही हो जाएगी। आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई, बस कामा की कमी थी, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रस छंद अलंकार आया। मैंने कहा, मैंने सारी व्याकरण जो इंटर के लिए पढ़ाई है, 11 वाले सामान्य हिंदी वाले वही पढ़ सकते हैं, कोई बदलाव नहीं है। रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा, तो रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है, समझ गए आप। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई लिख दीजिए। उपमा अलंकार, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती, वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो ये तुलना के क्षेत्र में इसका उदाहरण लिख देना, सासी से जहां आता है वहां हो जाता है। उपमा अलंकार में जैसे कि पीपर पात सरिस मंडोला लिख सकते हैं, या फिर यूं कहें कि झांसी की रानी वाला एक है, कि मुझे इस समय याद नहीं आ रहा कौन सा झांसी की रानी वाला। अरे सबसे अच्छा है आप पीपर पात सरिस मंडोला, सबसे शॉर्टकट उदाहरण है, वो लिख सकते हैं, ठीक है। चमक उठी ज्वालासी बढ़ जाता है, हाँ, चमक उठी ज्वालासी जो वो है, वो वाली लाइन भी आप लिख सकते हैं, उसमें है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, बट बॉलीवुड का मत लिखना भाई। वीर अथवा श्रृंगार रस का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो वीर रस और श्रृंगार रस, वीर रस कहां होता? जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव आदि द्वारा पुष्ट होता, तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस कहां होता है? ये व्रत नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है ना। सिंपल सी बात है। अब बीरस का उदाहरण लिख देना, रणवीर चौकड़ी भर भर कर, सबको आता होगा, जो आपको याद है, एक याद करे करे ही होंगे ना, तो बस वही लिख दीजिए। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हो गया। श्रृंगार रस में लिख देना, लताओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, ये भी लिख सकते हो। इसके बाद चौपाई और दोहा छंद, बड़ा सरल छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। और लिख दीजिएगा कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। हो गया, ठीक है। इसके बाद भैया
ऋण हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में संपादक को पत्र लिखना 6 नंबर में, या फिर आप निबंध लिखिए नई शिक्षा नीति, भ्रष्टाचार, भारतीय कृषि, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब आ सकता है। तो इस तरह आपका एक पेपर का पैटर्न बनना है। इस तरह के सारे सवाल 14 के 14 सवाल पूछे जाने हैं। सारे टॉपिक्स को छुआ जाएगा अर्धवार्षिक में भी, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षाएं इंपॉर्टेंट हो सकें और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंक जो हैं वो भी बोर्ड को जाएंगे। क्लियर? हाँ, तो ये मत समझिए कि ये ऐसे ही परीक्षा हो रही है अर्धवार्षिक की, ऐसे ही हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है, इसके भी अंक बोर्ड को जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, क्लास 11 के तमाम मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं, आपकी लगभग हर विषय के। तो आप पेपर्स को जरूर देखिएगा, उससे एक आइडिया जरूर लगता है। कुछ बच्चे आके कहते हैं सर यही पेपर आएगा, तो मैं तो ये बताता हूं भाई साहब यही क्या, मैं कहीं चुरा के थोड़ी लाता हूं, और ना मैं किसी के ऑफिस से लेने जाता हूं। बस ये है, एक अंदाजा लगा के एक पेपर बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट और जितना अर्धवार्षिक में आना होता है वो एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ पेपर ऐसा बनना है। तो जब आप परीक्षा देने जाएं तो पेपर देखें तो आपको बिल्कुल हलवा लगे कि अरे यार ये तो मैं कर ही लूंगा। वरना पेपर हाथ में आता है तो 15 मिनट उसका पैटर्न समझने में चले जाते हैं। इसलिए मॉडल पेपर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी और अच्छे से पेपर आप हल कर पाएंगे, क्योंकि अभ्यासेन विद्या, और बहुत सारे प्रश्न भी आपके मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने 10 आज ऑब्जेक्टिव पढ़ाए तो उसमें 50 करवा दिए, धीरे धीरे इतनी व्याख्या कर दी।